आप देख रहे हैं जन आवाज। तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के पिता की आंखों से उस दिन खुशी के आंसू झलके होंगे जिस दिन उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार पुलिस की वर्दी में देखा होगा। लेकिन आज वही पिता पछतावा के साथ खून के आंसू रो रहा है कि क्यों मैंने अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी पहनने दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटनी में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर आसीन रही ख्याति मिश्रा की, जिनका विगत दिनों अमरपाटन में तबादला हुआ है। आपको बता दें कि जिस दिन से सीएसपी ख्याति मिश्रा को कटनी नगर की कमान सौंपी गई है, उसी दिन से ये सुर्खियों में आने लगी थी। अपने कर्तव्य और वर्दी के फर्ज के प्रति यदि चर्चाओं में होती तो बात और थी, लेकिन इन्होंने फर्ज को दरकिनार करते हुए मर्ज को अपनाया और पूरे पुलिस महकमे से लेकर जन चर्चाओं में शामिल हो गई। मर्ज भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ईलू ईलू वाला, वो भी अपने कटनी के ही वरिष्ठ अधिकारी के साथ। जिसके बाद शुरू हुआ पति पत्नी और वो वाला किस्सा को लेकर परिवार विखंडन की नौबत। पति पत्नी और वो वाली स्टोरी से तंग आकर सीएसपी ख्याति मिश्रा के दमोह में पदस्थ तहसीलदार पति शैलेंद्र बिहारी शर्मा और कटनी पुलिस अधीक्षक के बीच छिड़ गई जंग। शैलेंद्र ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन उनके परिवार का विखंडन करवाने के अलावा जान से मरवाना चाहते हैं, जिसके बाद उन्होंने कई बार मोहन सरकार से लेकर केंद्र सरकार के अलावा पुलिस के उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि सीएसपी ख्याति मिश्रा का अमरपाटन तबादला होने के बाद शनिवार रविवार की रात ख्याति मिश्रा के पति शैलेंद्र शर्मा समेत ससुराल और मायके पक्ष के लोग कटनी सीएसपी बंगले में रखा सामान लेने आए हुए थे, लेकिन ख्याति ने पुलिस अधीक्षक को फोन कर जानकारी देते हुए पूरे परिवार की जमकर पिटाई करवा दी, यहाँ तक कि अपने पिता को भी नहीं बख्शा। आपको बताते चले कि अपने ही पिता को पिटवाने के लिए सीएसपी ख्याति ने डीएसपी प्रभात शुक्ला को ठेका दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ख्याति मिश्रा का परिवार बंगले में था, तभी डीएसपी प्रभात शुक्ला पहुंच गया। वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग से जैसे ही शुक्ला ने पूछा, कौन हो तुम? ख्याति का पिता होना बताते ही डीएसपी ने गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने 8 साल के मासूम बच्चे और महिलाओं समेत जमकर तोड़ना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह कटनी पुलिस ने दरिंदगी का खेल खेला। आधी रात को कटनी पुलिस ने इस परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार किया मानो ये कोई आतंकवादी हो। और क्या क्या संगीन आरोप लगे हैं कटनी पुलिस और आलाधिकारी पर, आप खुद सुन सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि पुलिस अपने बाप की भी सगी नहीं है, तो भला आम जनता की कैसे हो सकती है। इसका उदाहरण ख्याति मिश्रा के रूप में देखा और समझा जा सकता है, जिसके बाद शायद कोई भी पिता अपनी औलाद को पुलिस की वर्दी में देखना पसंद नहीं करेगा। पुलिस की गुंडागर्दी यहीं पर खत्म नहीं हुई। शैलेंद्र बिहारी शर्मा परिवार पर पुलिस द्वारा किया जा रहा अत्याचार का कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी डीएसपी प्रभात शुक्ला के कोप का सामना करना पड़ा। कवरेज कर रहे पत्रकारों को वर्दी वाला गुंडा डीएसपी प्रभात शुक्ला पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की कर तुच्छ हरकत करने की कोशिश की गई, लेकिन कटनी के पत्रकारों की एकता देख गुंडा डीएसपी की हवा टाइट हो गई। आखिरकार प्रभात शुक्ला पत्रकारों को भाई भाई कहते हुए मिमियाता हुआ हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ तुम सब जोड़ो। हम लोग भाई हो, परिवार हो। ठीक है भाई। हम भी हमारे सामने। सर ये आज क्या हुआ? आज एक्चुअली ये घटनाक्रम है कि अपन लोग यहाँ पर, क्योंकि मेरा आवास है, हमारी धर्म पत्नी का ट्रांसफर हो गया था, तो हम लोग सभी लोग ख्याति की मम्मी हैं, पापा हैं, उनकी बहन है, हमारी मम्मी हैं और हमारे चाचा हैं, चाची हैं, सभी लोग आए थे कि सामान शिफ्ट करवा के यहाँ से ले चलेंगे नए पदस्थापना स्थल पर। लेकिन शुरू लगभग 11, साढ़े 10 से 11 बजे तक हमारे चाचा जबलपुर से कटनी आ रहे थे, तो उनका सबसे पहले त्योरी के पास एक्सीडेंट करवाया गया। एक्सीडेंट में वो घायल हुए, पूरी तरीके से मरने से बच गए। कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा पिछले 8-10 महीने से लगातार शिकायतें भी केंद्र स्तर से राज्य स्तर तक की गई हैं, हम लोगों की हत्या करवा रहे हैं। आज उसका पहला प्रमाण हत्या के रूप में हमारे चाचा का एक्सीडेंट कराया गया, जिसके लिए पहले भी आवेदन दिया गया है, और ये सहयोग है कि वो बच गए। मतलब उनकी पूरी गाड़ी पलटवा दी गई और किसी भी तरीके से वो अपनी जान बचा लिए। इसके बाद दूसरा घटनाक्रम ये हुआ
कि लगभग 1-2 घंटे पहले की बात है कि कोतवाली और महिला थाना की कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ पर पूरी पुलिस भेजा हमारे सीएसपी आवास में, और सबको पहले बंद करवा के चारों तरफ से पूरा मरवाया उनको, और इसके बाद फिर उनको पहले चारों तरफ घुमाते रहे सिटी कोतवाली थाने तक मतलब डायरेक्ट ना ले जाके सीसीटीवी कैमरे में इनडायरेक्ट मतलब दूसरे मतलब पीछे घुमा के जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था वहां पर मारे कोतवाली पुलिस ने। इसके बाद महिला थाना के उसमें जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा है वहां मारा। पत्रकार बंधुओं को मिलने नहीं दिया गया। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय जब ये पुलिस घुसी तो बाहर था, नहीं तो मेरी हत्या करा दी जाती। और इसके लिए बार बार निवेदन मतलब राज्य सरकार से किया गया है, लेकिन कटनी एसपी अभिजीत रंजन पर कोई कार्यवाही ना होने से। मारपीट कहाँ पे हुई है? मारपीट सबसे पहले हमारे सीएसपी आवास में हुई है। किन लोगों ने की और किनके साथ हुई है? कटनी एसपी अभिजीत रंजन के गुर्गे जो पुलिस के वर्दी में आए थे महिला कोतवाली थाना से और महिला थाना से, इन सब लोगों ने सीएसपी आवास में बंद करके मारा। महिला, बच्चे, छोटा 8 साल के बच्चे तक को नहीं बख्शा है, और सबको मतलब हत्या कराने के उद्देश्य से घुसे थे सभी लोग। और इसकी शिकायत लगभग 8-10 महीने से कर रहे हैं कि हमारी क्यों करना चाह रहे हैं ये? एक्चुअली इसका कारण यह है कि हमारा पारिवारिक विखंडन कराना चाह रहे हैं। ये हमने बहुत बार लिख के दिया है, प्रमाण दिया, उसके लिए रिकॉर्डिंग दिया इसकी अभिजीत रंजन की, डीजीपी साहब को दिया, हर जगह दिया, डीआईजी साहब को दिया। पारिवारिक विखंडन कराने के उद्देश्य से हमारी हत्या कराने के लिए कई बार प्रयास हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले आप गायब भी हुए थे, ऐसा क्या मामला? ये हमारी लगातार हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ के पुलिस से रैकी करवा रहा था। अपराधियों, यहाँ के जो अपराधी हैं उनसे लगातार हमारी लोकेशन निकलवा रहे थे। यहाँ के सीडीआर और मोबाइल लोकेशन मेरी, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, मैं भी एक राजपत्रित अधिकारी तहसीलदार हूँ और तहसीलदार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। इसके बावजूद भी इन्होंने मेरी सीडीआर लोकेशन निकाली हत्या कराने के उद्देश्य से। और लगातार 8-10 महीने से जो है तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सरकार से कि मतलब हमारी ये सब रोका जाए। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए इतने हौसले बुलंद है कि घर में घुस के अपने अपराधियों को मरवाए। आपकी पत्नी कहाँ? हमारी अभी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि सबको पुलिस ने अभी बंद कर रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कहना है कि आपकी पत्नी शिकायत की कि मेरे बंगले में कुछ लोग घुसा है। कोई माता पिता, वो कुछ लोग होते हैं क्या? किसी के माता पिता, उसकी बहन जाएगी, उसका पति, उसका छोटा बच्चा जाएगा, ये कुछ लोग होते हैं? ये कौन सा सवाल है? ये तो कटनी एसपी अभिजीत रंजन पूरा कुचक्र रच रहा है। उस समय घर में कौन कौन था? उस समय हमारे घर में ख्याति की मम्मी, पापा और उनकी ख्याति की बहन, मेरा छोटा बेटा 8 साल का, मेरी मम्मी थी और एक ख्याति की मामी थी। ये कोई बाहरी लोग है क्या? किसी के माता पिता घर में नहीं आ सकते क्या? क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा, तहसीलदार दमोह। बच्चे को लेकर उसके घर में आया था, ये मेरा अपराध है। बाबूजी क्या हुआ आपके साथ? मैं उसके बाद ख्याति के बच्चे को लेकर उसके घर में आया था, तो बोली कि हमारे पापा को मारो, तो पुलिस वाले जाके मार दें। ये चाहते कौन मारा है आपको? पुलिस वाले मारे हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र मिश्रा, कौन है आप? ख्याति के पापा हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो सीएसपी के पति और तहसीलदार ने जो आवेदन दिया है, क्या ज्ञापन है, क्या मांग की गई? तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी जी ने एक लिखित आवेदन पत्र डीजी महोदय के नाम संबोधित करके लिखा है। उस पत्र की हम जांच करके वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से डीजी साहब को भेज देंगे। उस पर जो आदेश होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से क्या मांग की है? उन्होंने ये लिखा है कि हमारे पूरे परिवार की हत्या कराना चाहते हैं और उसमें और भी आरोप लगे हैं, तो सारा संज्ञान डीजीपी साहब लेंगे उसमें, और ये हम कल ही पत्र डीजी साहब को भिजवा देंगे। किसके ऊपर आरोप लगे हैं जो हत्या कराने? हमारे पुलिस के ऊपर और एसपी साहब के ऊपर लगा है। तो अभी आपने उसका आवेदन स्वीकार कर लिया? हमने आवेदन की पावती उनको दे दी, उन्होंने पावती मांगी थी, पावती दे दी है और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से डीजी साहब को चला जाएगा। क्या आपके द्वारा इसकी जांच की जाएगी क्या? नहीं, पहले डीजी साहब को संबोधित, तो डीजी साहब जिसको आदेशित करेंगे वो जांच करेंगे। जिस तरीके कोतवाली को दिया गया, प्राथमिक तौर पर क्या जांच द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली के दिया गया है।